प्राइवेट कोचिंग संचालकों की एक बैठक एसडीएम कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें एसडीएम वीरेंद्र कटारे द्वारा समस्त प्राइवेट कोचिंग संचालकों को सख्त निर्देश देते हुए बताया कि समस्त कोचिंग सुबह 6 बजे से 9 बजे तक ही संचालित होंगी। 16 वर्ष से कम उम्र के छात्र छात्राओं को कोचिंग पढ़ाया तो कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 3 किलोमीटर से अधिक दूरी के बच्चे अब नगर में नहीं पढ़ेंगे कोचिंग। प्रत्येक कोचिंग संस्थान में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। स्वच्छ पानी और साफ वातावरण। कोचिंग संचालकों को व्यावसायिक विद्युत कनेक्शन लेना होगा। बालक बालिकाओं के पृथक पृथक शौचालय होने चाहिए। वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। नियमों को लेकर एसडीएम वीरेंद्र कटारे द्वारा सभी कोचिंग संचालकों को सख्त हिदायत दी गई है। अगर किसी ने नियमों का उल्लंघन किया या किसी भी प्रकार की शिकायत मिली तो कठोर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कोचिंग चलाने वाले शिक्षकों ने अपनी बात रखते हुए बताया कि आप हमें कोचिंग संचालन का समय भी बहुत कम दे रहे हैं। कोचिंग शाम को भी लगाई जा सकती है, आप अनुमति प्रदान करें। इसके अलावा अगर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ेंगे तो हमारे अधिकतर कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो जाएंगे। इस पर एसडीएम वीरेंद्र कटारे ने स्पष्ट निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के आदेश के अनुसार 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग नहीं पढ़ाया जाएगा। वैसे भी सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालय में क्लास लगती है, वहां पढ़ाई होती है। ऐसे में केवल कक्षा 11 और कक्षा 12 की छात्र छात्रा को ही कोचिंग पढ़ाना चाहिए। आप लोग विशेष ध्यान दें, नियमों का पालन करें। भले ही आप अन्य कोई व्यवसाय कर लें, लेकिन अगर कोचिंग चलानी है तो शासन के नियम अनुसार ही चलानी पड़ेगी। एसडीएम ने यह भी बताया कि हमने तहसीलदार सबलगढ़ और नायब तहसीलदार सबलगढ़ का एक निरीक्षण दल बनाया है। इसके अलावा राजस्व के पटवारी, संकुल प्रभारी और प्राचार्य भी निरीक्षण करेंगे। जो व्यक्ति, जो कोचिंग संस्थान, जो संचालक नियमों का उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जब एसडीएम वीरेंद्र कटारे से यह पूछा गया कि शासकीय शिक्षक भी कोचिंग चलाते हैं तो उन्होंने कहा, निरीक्षण दल सभी की जांच करेगा। कोई भी शासकीय शिक्षक आज के बाद कोचिंग नहीं पढ़ाएगा। अगर पढ़ाता हुआ मिलता है तो संबंधित शिक्षक के साथ विद्यालय के प्राचार्य के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, आज आपने प्राइवेट कोचिंग वालों की बैठक ली है। उसमें सर आपने जरूर निर्देश दिए हैं 6 से 9 की कोचिंग, शाम को बिल्कुल नहीं। सर, ये प्रश्न उठता है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कोचिंग आपके माध्यम से बंद कराई जा चुकी है। तो सर, ऐसे में जो कोचिंग संस्थान ही बंद हो जाएंगे 80%। देखिए, यहाँ शिकायत आ रही है कि बच्चे स्कूल नहीं जाते। पूरा शिक्षा का जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगभग ख़त्म होता जा रहा है। देखने में आ रहा है कि बच्चे सिर्फ कोचिंग जाते हैं और स्कूल जाते नहीं। इसलिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और जो आप चर्चा कर रहे हैं 16 वर्ष की, तो ये मेरा ऑर्डर नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है कि 16 वर्ष तक के बच्चे कोचिंग में नहीं जाएंगे। जी सर। सर, ये भी शिकायत प्राइवेट शिक्षकों की रहती है कि जो शासकीय शिक्षक पढ़ाते हैं इसलिए उनके पास पर्याप्त बच्चे नहीं आते, उनका रोजगार चल रहा है। सर, ऐसे शासकीय जो शिक्षक हैं वो तो बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे और उनके लिए काफ़ी हमने हर्डल्स लगा दिए हैं। 2 लोगों की टीम बनाई है, तहसीलदार और नायब तहसीलदार, उनकी टीम बनाई है। वो निरंतर इस वॉच करेंगे, जिसमें बीओ, बीआरसी ये भी हैं, कुछ पटवारीगण भी लगाए गए हैं इसमें। और संकुल केंद्रों के जो प्रभारी हैं उनकी भी बैठक इस संबंध में ली जा रही है। अगर शिक्षक समय पे अपने नहीं पहुंचता तो संकुल प्रभारी जो है एवं वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। तो सर, एक समस्या बड़े बालकों को लेकर आती है। लड़कियों और लड़कों साथ में पढ़ने में उनमें कई बार गली में झगड़े होते देखे गए, कुछ और तत्व में शामिल हो जाते हैं। सर, इसके प्रति क्या कार्रवाई करेंगे? मैंने इन लोगों को बता दिया है कि आपके यहाँ सीसीटीवी लगेंगे और सीसीटीवी बाहर भी लगेगा, गली में भी लगेगा। टाइमिंग इनके फिक्स कर दिए हैं, सुबह 6 से 9 ये पढ़ा सकते हैं। वो भी 11वीं और 12वीं के बच्चों को 3 घंटे का समय है इनके पास पढ़ाने के लिए। टॉयलेट्स जो है ना, दोनों छात्र जो बच्चे हैं और बच्चियां हैं उनके पृथक पृथक होंगे। स्वच्छ वातावरण होगा। एक कमरे में जैसे भेड़ बकरियों की तरह जो भर देते हैं वो नहीं होगा। इनको बता दिया है, डिस्टेंस बता दिया है कि कितना क्या होना चाहिए। जैसे जिस कमरे में हम लोग बैठे हुए हैं
उसमें 50 बच्चे आ सकते हैं तो 50 ही आएंगे, इसके ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अगर सर ऐसा पाएगा तो कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी, इसीलिए इनको इनकी बैठक बुलाई गई है। और पहले भी पूर्व में भी बैठक हो चुकी है, और पूर्व में भी जो 27 ऐसे सरकारी शिक्षक थे जिनको नोटिस दिए गए थे, उनको समझा दिया गया है। अभी उनको केवल नोटिस दिए गए हैं, उनके जवाब भी आए हैं। कई लोगों का कहना है कि हम नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन हम निरंतर वॉच कर रहे हैं उन पर। सबलगढ़ से रवि सोनी की रिपोर्ट।